अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इसके अंदर मैंने इंटेंट के ऊपर कोई वीडियो नहीं मतलब अपलोड की हुई थी। तो इंटेंट में आप दो तरह की इंटेंट पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। बच्चों को इनके दरमियान कन्फ्यूजन रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी छोटी वीडियोस इनकी बना के तो अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको फिर पता चल जाए कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। और अगर किसी का कोई लेक्चर जो है वो मिस हो चुका है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट से रिलेटेड, तो वो उसको देख के वो कर सकते हैं। इम्प्लिसिट इंटेंट अभी हम जो सबसे पहले करेंगे वो एक्सप्लिसिट इंटेंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट की कंफ्यूजन जो है वो दूर रहे। एक्सप्ली एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करते हैं उसे इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करना है, लाइक कोई बटन प्रेस किया, बटन प्रेस के ऊपर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी चले गए, इनके दरमियान डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी लेके जाना, वो भी सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट करते क्या हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं। सो मेन एक्टिविटी में यहाँ पे जैसे एक लीनियर लेआउट बना हुआ है, यही सिर्फ एक एक्टिविटी मैंने बनाई हुई है, ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पे मैं दो बटन्स बना लेती हूँ, एक में मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट लगा दूंगी और एक के ऊपर मैं इम्प्लिसिट इंटेंट लगा दूंगी। फिर आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये मैं रैप कर देती हूँ, यहाँ पे जाएं, इसको रैप कर दें, ठीक है। अभी मैं और कुछ भी नहीं कर रही इसके दरमियान। अब इसको ज़रा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप सबको व्यू अच्छे से हो जाए। अब इस बटन की आईडी रखते हैं, क्योंकि आईडी इज़ कंपलसरी, जो कि आप जावा के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं, BTN, ठीक है। BTN, अब इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं एक्सप्लिसिट रख देती हूँ क्योंकि एक्सप्लिसिट कर रहे हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। BTN मतलब बटन है एक एक्सप्लिसिट के नाम से। आप अपनी मर्जी से जो भी नेम रख लें, लेकिन इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप बटन ही की आईडी गेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह से एक और बटन, बल्कि इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे आईडी दे दी है, बटन का नाम दे दें, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें, ठीक है। टेक्स्ट का आप लिख दें एक्सप्लिसिट बटन। अच्छा, बटन की एक फंक्शनैलिटी ये है कि आप जो भी बटन के अंदर लिखते हैं वो सारा कैपिटल में आता है। अगर आप इसको कैप्स ऑफ करना चाहते हैं तो वो ऑल कैप्स यहाँ पे एक आ रही होती है, ऑल कैप्स के नाम से, टेक्स्ट ऑल कैप्स। आप इसको फॉल्स करेंगे तो ये देखें स्मॉल में आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखें स्मॉल में आना शुरू, मतलब वही जो आपने लिखा है। अदरवाइज ये मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट करती हूँ, ठीक है। अब इसका आपने जो भी साइज वगैरह चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, जिस तरह से भी आपने करना हो आप उससे कर लीजिएगा। मैंने एक बटन बनाया, दूसरा बटन बनाया, इसका नाम आप डुप्लीकेट मतलब सेम नहीं रख सकते हैं, आईडी है ऑफ कोर्स। तो एक इम्प्लिसिट हमने करना है, एक करना है एक्सप्लिसिट। सो इन दोनों को हम डिफरेंट से कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम सबसे पहले एक्सप्लिसिट कर लेते हैं, देन फिर इम्प्लिसिट करेंगे। इन बटन की आईडी को कॉपी करें, जावा में जाएं, यहाँ पर जाने के बाद बटन का वेरिएबल बनाएं। इस तरह से जिनके पास भी आता है इसका मतलब है, अभी देखें ये ऊपर पैकेज के बाद दो इंपोर्ट फाइल है, एक बंडल की है जो ऑलरेडी यूज हो रहा है और एक ऐप कम्पैक्ट इसकी आ रही है। अब ये देखिएगा आल्ट एंटर प्रेस करूंगी तो एक बटन की भी, अब बटन जहां मर्जी मैं यूज करूं मुझे बार बार आल्ट एंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी, ये एक्सएमएल की आईडी को गेट करने का तरीका है, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंटेंट, यहाँ पे अब मैंने ये बटन बना लिया। इस बटन के ऊपर मैं क्लिक लिस्नर लगाना चाहती हूँ, डॉट क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। इसके बाद अब मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी ऑफ कोर्स मूव करना चाहती हूँ, तो मेरे पास तो अभी एक ही एक्टिविटी पड़ी हुई है। सो मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी बना लेती हूँ, न्यू, यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर आप देख लें एम्प्टी एक्टिविटी आप बना लें, इसका नाम
सेकंड एक्टिविटी रख देती हूँ मैं अभी, जस्ट फॉर वर्किंग। जावा का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करें और एक्सएमएल का नाम सारा ही स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए उसमें। और जब आप इमेजेस ऐड करें, इमेजेस का नाम भी आपने कैपिटल में नहीं लिखना। और ये जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जिसको आप माइंड में रखिएगा। ये हमारी सक्सेसफुली जो है एक्टिविटी बन गई है। अब सेकंड के अंदर इसके एक्सएमएल में जाते हैं। इसका कलर मैं कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक बटन प्रेस किया और हम सेकंड एक्टिविटी पे मूव कर गए हैं। ठीक है, तो इस बटन इस एक्टिविटी का बैकग्राउंड में कर देती हूँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर आप डार्क ब्लू ब्लू कर दें। ठीक है, ये ऑलरेडी कलर्स पड़े हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सो इंटेंट लगाते हैं। इंटेंट बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करते हैं। आप देखें दोबारा से मैंने इंटेंट लिखा, इंटेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट नहीं है। मैं आल्ट एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे इंटेंट जो है उसकी इंपोर्ट फाइल आ गई। अब मैं जितनी बार भी इंटेंट लिखूंगी मुझे कोई मसला नहीं होगा। आई वेरिएबल बना लिया, न्यू इंटेंट। आप जिस एक्टिविटी में हैं अभी करंट, आपकी एक्टिविटी का नाम क्या है? मेन एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, और आपने किस एक्टिविटी पे जाना है? सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट एक्टिविटी, आई इसको पास कर देंगे। दैट्स इट। इतना काम करने पे आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव कर जाएंगे। इसको हम रन करके देखते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको चलाती हूँ इस कोड को। ये कोड जैसे ही रन होता है अभी आपके पास आउटपुट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी कि ये क्या, इसकी वर्किंग कैसी है। अगर आपके पास एवीडी एंड्रॉयड विजुअल डिवाइस जो है वो स्लो चल रही है, आप जाके पहले उसका साइज देख लें कि उसने कितनी आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट की हुई है। 9 GB भी 9 GB 8 GB इतनी इतनी ज़्यादा वो मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाती है। तो इसलिए फिर आप अपने फ़ोन पे चला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे तो यहाँ पे वीडियो बनानी है, इस वजह से मैं एमुलेटर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं खुद फ़ोन के ऊपर ही रन करती हूँ उसे। अभी यहाँ पे ये आपके पास आउटपुट शो हो जाती है, देन फिर हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। एक्सप्लिसिट बटन और इम्प्लिसिट बटन, ठीक है, दो बटन हमने लगाए हैं। अभी एक ही बटन के ऊपर हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म किया। अब मैं इम्प्लिसिट बटन प्रेस, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट के ऊपर काम किया, मैं इम्प्लिसिट वाला प्रेस करती रहूंगी, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर हमने अभी काम ही नहीं किया। मैं एक्सप्लिसिट वाला मैंने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये दूसरी एक्टिविटी पे आ गया। अब मैं दोबारा बैक आऊंगी तो ये एक्टिविटी वहीं पे पड़ी हुई है। देखें इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इसके ऊपर आ। तो अगर आप चाहते हैं, आप बैक नहीं करना चाहते, तो इस एक्टिविटी को क्या कर दें? फिनिश। फिनिश कॉल करने से क्या होगा आपकी, अब मैं दोबारा से आपको इसको चला के दिखाऊंगी कि जब आप बैक करेंगे तो बैक पे ये एक्टिविटी रिमूव हो चुकी होगी, मतलब आप फिनिश करके दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं, तो आप उसको बैक नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है जस्ट थोड़ा सा, और बस हो गया।
उसको रीस्टार्ट की आई थिंक ज़रूरत थी, उसने उसको नहीं किया। उसको दोबारा से ट्राई रन करते हैं। अच्छा ये देखें एक्सप्लिसिट इंटेंट, इस पे मूव करके अब मैं बैक प्रेस करती हूँ, एक्टिविटी फिनिश, मतलब आपकी एप्लीकेशन ही फिनिश, तो आप पहले से फिनिश करके उसको जा रहे हैं। तो ये आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट है। नेक्स्ट में हम इम्प्लिसिट इंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है।